जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 26 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन मैथ से आए थे उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने तीनों शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन लिया है जो हमें अवेलेबल हो सका, उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर ले लिया है। इस क्वेश्चन को आप देखना, इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जितने भी फेज के एग्जाम बचे हुए हैं इसी लेवल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को एक एक करके देखना और अपनी तैयारी को अंजाम देना कि आपको यदि लगे कि हमारी तैयारी में कुछ कमी है तो आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है 26 नवंबर 2021 का। तो इसको देखो, ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन है। हम एक एक करके इस क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँच सके। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 7 विषम अभाज्य, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या। तो आप ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या क्या होता है। प्राइम नंबर किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जो किसी से ना कटे, खुद और एक से कटे, यानी वैसी संख्या जो खुद से कटे या फिर एक से, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्या। लेकिन इसमें कहते हैं कि विषम संख्या लेना है, अभाज्य भी हो और विषम भी हो। तो कौन कौन सी संख्या होगी? तो 3 आ जाएगा एक, फिर कौन सा आ जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, और विषम संख्या जो अभाज्य हो 11 हो जाएगा। ये किसी नंबर से नहीं कटता, इसलिए इसको विषम संख्या, ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। फिर 13 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? 14 कट जाता है, 15 भी कट जाता है, 16 नहीं, 17 आएगा, 17 भी किसी नंबर से नहीं कटता, 19। हमें सिर्फ 7 लेने हैं। कहते हैं 7 विषम अभाज्य संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहता है इसका औसत कितना होगा। तो औसत क्या करेंगे? 7, इस सातों को जोड़ करके आप 7 से डिवाइड कर दो। आप 7 से डिवाइड कर दो, तो इसको आप ऐड करोगे तो इसको ऐड करने पर कितना आएगा? 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 8, 7, 15, 5, 3, 8, 7, 15, 15, 11 कितना हो जाएगा? 26, 26, 36, 3, 39, 39, 49, 49, 1, 50, 56, 56 में इसको जोड़ोगे तो 56, 66, 66 और 9 कितना हो जाएगा? 75, 75/7। तो अब इसमें भागा दे दो तो 10.5/7। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 10.5/7। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था 26 तारीख को। कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 425 रुपया है। कितना है? 425। अब 500 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? 500 रुपया में यदि बेच दें हम इसको तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, सीपी हमारा दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 500 में से कितना घटा दो? 425 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 75 रुपया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो कितना प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट, तो 75 बट्टा कितना? सीपी हमारा कितना? 425 गुने कितना? 100। बस इसी को सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व कर दो तो इसको काटो आप, 25 से काटो, 25 दिया 75, इसको काटोगे तो ये 17 बार में कटेगा। तो ये हो गया 300/17, ये 300/17। तो इसमें डिवाइड करो आप, तो इसमें डिवाइड करोगे 17.6%। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 17.6। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ कैलकुलेटिव है तो आप देखेंगे, लेकिन आप ध्यान से बनाओगे तो सारे क्वेश्चन आसान है। इसको एक एक करके आप बना सकते हो। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है तीन संख्याओं जैसे 2, 3, 5 के अनुपात में। 3 संख्या है 2, 3, 5 के अनुपात में, यदि उनके वर्गों का योग 5472 मतलब 5472 है तो कहता है ए और सी का योग क्या होगा? ए और सी का योग निकालना है। तो पहली संख्या आपने 2x मान लो, दूसरी संख्या आप 3x और तीसरी संख्या 5x। कहता है इसके वर्गों का योग, इसका वर्ग कर दो, वर्गों का योग ये दिया हुआ है, योग मतलब प्लस करो तो ये मिलकर के कितना दिया हुआ है? 5472, यही दिया हुआ है ना। अब कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर,
ये 4x², ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25x², ये बराबर कितना 5472 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। सबको जोड़ोगे आप 25 9, 25 में 9 जोड़ोगे तो 34, 34 में 4 जोड़ोगे तो 38x², ये दिया हुआ है 5472। x² बराबर कितना हो गया 5472 बट्टा कितना 38। इससे काटो आप, इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 144। x बराबर कितना हो जाएगा, देखो x² बराबर 144, तो x बराबर कितना हो गया 12। तो x बराबर हमारा क्या निकल गया 12। लेकिन यहाँ पर कह रहा है a और c का योग निकालना है, तो a कितना हो गया हमारा 2x और c कितना हो गया 5x, तो ये हो गया 2x प्लस 5x। a और c का सम कहता है a प्लस c, तो 7x, तो 7x तो 7 गुने कितना 12 कर लो आप, 12 निकाला आपने, बसते 84। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 84 कौन सा आंसर हो गया, सी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था, कहता है एक दुकानदार अपने सामान का 5/6 भाग 15% लाभ पर तथा शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचता है। जितना उसके पास सामान है उसका 5/6 भाग वो 15% प्रॉफिट पे बेचता है तथा और जो बच जाता है उसको क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितना में खरीदता है उतना में ही बेचता है। कहते दुकानदार को होने वाला लाभ या हानि क्या होगा। तो मान लो उसके पास 1 रुपया का सामान था, कुल कितना रुपया का सामान था 1 रुपया का, यानी सीपी उसका कितना हो गया 1 रुपया, 1 रुपया का सामान था उसका, 1 रुपया का सामान खरीदा था उसने, उसका 5/6 भाग 15%, एसपी क्या हो जाएगा, तो 1 रुपया का 5/6 कितना हो जाएगा 5/6 ही हो जाएगा। इतना को उसने किसने पे बेचा 15% प्रॉफिट पे, 15% प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब 115/100 में बेचा होगा, प्लस बचा उसके पास कितना 5/6 तो उसने बेच दिया इतना में, तो बचा कितना, तो 1 में से 5/6 घटाओगे तो 1/6 आएगा, यानी 1/6 के सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो 1 रुपया का सामान था, 1/6 का सामान 1/6 में मिलेगा, तो इसमें 1/6 जोड़ दो, तो यही आपका क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा। तो इसको काटो आप, 5 से काटो तो 20 पंचे 100, तो 20 आ जाएगा। अब 5 से काटो, 5 चौका 20, 5 चौका 20, इधर काटो 5 से, 5 दूना 10, 1 5 दिया 15, तो ये कितना हो गया 23 बट्टा, ये हो गया ऊपर 23/24 प्लस 1/6, यही आ गया। अब इसको आप करोगे तो 23 ये हो गया, 6 चौक 24, 23 4 27/6, यानी 27/24। इसका एलसीएम लिया आपने तो 24, इसको 24 कर लो, 27/24, ये आपका एसपी हो गया। तो देखो सीपी 1 रुपया और एसपी कितना हो गया 27/24, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो इसमें से एसपी में से सीपी घटा दो तो 3/24 रुपया कितना हो जाएगा 3/24, इतना प्रॉफिट हो गया। इसी को प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 3/24, कितना में 1 रुपया में, सीपी 1 रुपया था गुने 100। अब काटो, 3 से काटो 3 × 8 = 24, 4 से काटो 4 दूना 8, 4 से काटो तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी 25/2, यानी 12.5%। इसका आंसर हो जाएगा 12.5%। तो 12.5% कौन सा होगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, 12.5% उसका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, एक बेलन और एक शंकु का। एक बेलन है, यहाँ पे छोटा सा मान लो बनाते हैं हम फिगर, एक बेलन है और एक शंकु है, इसके त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। ये शंकु है आपका, इसके त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना है 5, तो इसका 4 त्रिज्या का अनुपात। इसकी ऊंचाई 1 है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3, ये दिया हुआ है। तो कहता है इसके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो बेलन का आयतन, बेलन का नाम पहले, जिसका नाम पहले हो उसको ऊपर रखना, तो बेलन का हो जाएगा πr² मान लो h, और शंकु का क्या हो जाएगा πr² h/3, ये 3 कर लो। अब देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो, यही आयतन का अनुपात होगा। तो r कितना हो गया इसका, r इसका 5 है, तो 5x² मान सकते हो, अनुपात में दिया हुआ तो x के कांस्टेंट के साथ मान लो, तो 5x²। और ये h कितना हो गया 1, तो 1y मान लो, तो y हो गया। इसका कितना हो जाएगा, तो r² तो 1/3 रहने दो, r², तो r इसका कितना है 4, तो 4x², ये मान लो आप।
4x का स्क्वायर, और ये 5 4 का अनुपात था 4x स्क्वायर, इसका 3 था तो गुने 3y, ये मान लो। अब देखो इस y से इस y को काट सकते हो, इस 3 से इस 3 को काट लो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 25:16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 25:16 किस में है, बी में, तो बी आंसर आपका सही होगा। तो बी के साथ चलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार 26 तारीख के पेपर में, तो आप इसको जरूर बनाना और इससे आपको आइडिया आएगा। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, कहता है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर 6 मिनट में, कितना 5 किलोमीटर 6 मिनट में, 8 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तथा 6 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट में चलता है, तो पूरी यात्रा है यहाँ पे लिखा हुआ यात्रा, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, हमें औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो दूरी आपका कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, ये आपका दूरी हो गया 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, तो 8 6 14 5 19 किलोमीटर, ये 19 किलोमीटर हो गया। और देखो इधर ये क्या दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो देखो कितना कितना 6 मिनट में, फिर 5 मिनट में और 4 मिनट में, 6 5 11, 11 4 15, समय कितना हो गया आपका, समय हो गया 15 मिनट, इसको घंटा बना दो तो 15 चौका 60, 1/4, तो इसको कर लो आप 1/4, तो टोटल कितना हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसको पलटोगे तो 19 गुने 4, 19 चौक 76 km बराबर आपका औसत चाल। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 76 km बराबर, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 600 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है एक कार, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो 600 मीटर, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा समय। तो देखो तो यहाँ पर 5 मिनट दिया हुआ है, तो 5 मिनट दिया हुआ है तो इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है। तो देखो दूरी को अब पहले किलोमीटर में बना लो, तो दूरी क्या हो जाएगा 600 मीटर दिया हुआ है, तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा 600 बट्टा 1000, ये किलोमीटर। काटो आप 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो ये हो जाएगा 0.6 km, ये आपका दूरी हो गया। अब मिनट को आप आवर बनाओगे, समय, समय बराबर 5/60 कर लो, तो 5 से करो, 5 मिनट है तो इसको आपने घंटा बनाना है, तो इसको 5/60 करो तो ये कितना हो जाएगा 1/12, तो 1/12 हो गया। तो अब क्या कहता है चाल निकालने के लिए, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी कितना है 0.6 बट्टा 1/12, इसको पलट दो, 12 5 60, 12 6 72, 7.2 किलोमीटर बराबर आपका क्या हो जाएगा चाल। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ये 3 आदमी ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। यदि ए की कार्य क्षमता बी से 50% ज़्यादा है, ए बी से कितना दक्ष है 50%, बी की कार्य क्षमता सी से 50% ज़्यादा है, तो कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो तीनों मिल करके कितने दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में करता है 8 दिन में, ये 8 दिन में करता है। तो मान लो कि सी x दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है x दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा, ये 50% ज़्यादा कार्यकुशल है तो बी कितने दिन में करेगा, तो 3x, इसका 50% ज़्यादा, तो 50% ज़्यादा मतलब 1.5 गुना 3 बट्टा इतना दिन में कर लेगा ये। और ए कितना दिन में करेगा, तो कहता है यदि ए की कार्य क्षमता बी से इतना ज़्यादा है तो ये ए कितना दिन में कर लेगा, तो ए का निकाल लो 3x बट्टा 2 है उन्हें 150/100, ये निकाल लो। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 1 जीरो से 1 जीरो, या 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 छक्के 150, 2 से काटो 2 तिया 6, और तो ये हो गया 9x/4, कितना दिन में कर लेगा। तो अब देखो एक दिन में कितना काम करेगा, ये करेगा 1/x, बी कितना करेगा 2/3x, और सी कितना करेगा 4/9x,
ये सारे मिलकर के कितना एक दिन का काम हो जाएगा। तो एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम करेगा, इकट्ठा 8 काम करेगा। इसी को सॉल्व करना है। तो ये हो गया 1/x, ये हो गया 2/3x, ये हो गया 4/9x। इसको जोड़ोगे आप तो ये 9x एलसीएम हो जाएगा। 9x कोई कॉमन नंबर भी लेकर के काट सकते हो आप। 9x ये करोगे तो 9 इधर से करोगे तो 3 3 दूना 6, 9 6 15, इधर से करोगे आप 4 तो 19x। तो ये हो जाएगा 19x। 19x बराबर कितना, 1/19 हो गया ये। इसको जोड़ोगे तो 19, तो ये हो गया 1/8। अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये हो गया 8x बराबर हो जाएगा 19 गुने 8/9। ये हो गया आपका। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये तो आपका x का वैल्यू निकला, b का पूछ रहा है। तो b का कितना है, b आपका था 3/2, तो 3/2 से गुना कर दो। तो b का कितना हो जाएगा, तो b का हो जाएगा 3/2 गुने 19 गुने 8/9। 3 से काटो, 3 तिया 9, इसको काटो 2 से, 2 चौका 8, तो 19 चौक ये हो जाएगा 76। तो ये हो जाएगा 76/3। अब इसको काट दो, ये हो जाएगा 25.1/3 दिन। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 25.1/3 दिन। सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए बी से दुगुना कार्यकुशल है। ए बी से कितना है, दुगुना कार्यकुशल। ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए बी से दुगुना कार्यकुशल है तथा किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। तो ए बी से, तो बी से दुगुना कार्यकुशल है, तो ए कितना हो गया, ए यदि 12 दिन में करता है तो इससे दुगुना कार्यकुशल है, तो बी कितने दिन में कर लेगा। देखो यहाँ पर गौर करना, इस भाषा को गौर करना, ये भाषाई प्रश्न थोड़ा सा समझना होता है। ए बी से दुगुना कार्यकुशल है, तो ए यदि 12 दिन में कर लेता है, तो इसका मतलब बी कितने दिन में करेगा, 12 गुने 2 यानी 24 दिन में कर लेगा। बी कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में, क्योंकि ये दुगुना कार्यकुशल है। तो इसका आधे दिन समय में ये कर लेगा, ए कर लेगा। तो कहता है 1/, दोनों मिलकर काम करना हो तो कितने दिन में पूरा करेगा, तो 1/12 जोड़ 1/24, दोनों को जोड़ दो तो 24 एलसीएम हो जाएगा। 12 से करोगे 12 दूना 24, इसको करोगे 1 यानी 3/24 यानी 1/8, 8 हो जाएगा 1/8। तो पूरा काम ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर लेगा, तो इसको पलट दो 1/8 को, तो 8 को पलटोगे तो 8 दिन में ये पूरा कर लेगा। 8 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए के साथ हम यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, यहाँ पर ए लिख लो। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 28.4/7% काम कितने दिन में करेगा। तो देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में कर सकता है। तो ए 10 दिन में, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ए कितना दिन में, 10 दिन में करता है। तो बी कहता है उसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में करता है, उस काम का 1/3 काम, तो यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 20 दिया 60 दिन में कर लेगा। ये 60 दिन में कर लेगा। दोनों मिल करके ए प्लस बी दोनों मिल करके पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। तो इसको एक ही साथ कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 6 गुने 7, तो यहाँ पे 60 कर लो, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 जोड़ 1/60, इसको जोड़ोगे तो 60, 6 से करोगे 10 से करोगे, 10 छक्के 60, 60 से करो तो 1 यानी 7 बट्टा कितना हो जाएगा, 60। इतना काम हो जाएगा। अब कहता है कि ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेगा, 7/60। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 60/7। तो कहता है दोनों मिल करके इतना % काम कितने दिन में करेगा, तो इसका निकाल लो। ये 28.4/7 है, इसको परसेंट में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 7 196 4 200/7, इसका परसेंट है। तो गुने 100 से भागा दे दो यानी 2/7, तो इसको 2/7 से क्या कर लो, भागा दे दो आप, 2/7 से भागा दे दो। तो 60 दूना 120/7 7 49, 120/49 कौन सा है इसमें, सी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ चलेंगे। इसमें कुछ नहीं करना था, ए का काम दिया हुआ था, ये 10 दिन में पूरा काम करता है। बी उस काम का 1/3 भाग 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 7/60, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60/7। तो कहता है उसका 28.4/7 निकालना है, काम कितने दिन में करेगा।
तो इसका पूरा काम इतने दिन में करेगा, उसका 28.4/7 काम। तो 28.4/7 को करेंगे तो कितना बनेगा 2/7। 28 7 196 प्लस 4 तो कितना हो गया 200/7। परसेंट निकालना है तो इसका मतलब 2/7 से गुना कर दिया तो 120/49। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति किसी गुफा को 15 मिनट में पार करता है। कोई गुफा है, चाल दिया हुआ है, तो गुफा की लंबाई निकालना है। तो गुफा की लंबाई मतलब दूरी निकालना है हमें। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो चाल हमारा कितना है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा क्या है, चाल है। कितने समय में तय करता है, तो ये करता है 15 मिनट में। तो 15 मिनट में तो इसको घंटा बनाओगे तो 15/60, क्योंकि ये किलोमीटर था बराबर, तो ये भी हमने आवर कर दिया 15 चौका 60, इतना हो गया। तो ये हो गया 7.5/4, इतना किलोमीटर। हम इसको मीटर बना लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो 1000 से गुना कर दो आप। ये तो किलोमीटर में बना, तो इसको मीटर बनाओगे तो 1000 से गुना कर दो। तो इसको गुना करोगे तो 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 250। तो 7.5 को 250 से गुना करो। इसको गुना करोगे तो 1875, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, यानी 75 को 25 से गुना करोगे तो कितना आएगा 1875। 1 0 डाल दो, पॉइंट 1 डिजिट के बाद, क्योंकि 7.5 है तो ये 1875 मीटर, मतलब बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। कहता है 48 संख्याओं का औसत 48 है। 48 डिजिट है, इसका औसत कितना है 48। तो कुल योग क्या होगा 48 गुने 48, ये कुल योग होगा। यदि 48 संख्याओं का औसत 48 है, परंतु संख्याएं 48 को गलती से 84 पढ़ लिया गया। दो जगह 48 संख्या में 2 जगह 48 था, उसको गलती से कितना पढ़ लिया गया 84 पढ़ लिया गया। तो कहता है सही औसत क्या होगा, हमें सही औसत। तो सही औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल योग जो है डाटा का, यानी अंकों का जो कुल योग है उसमें से गलत घटा दो, सही वाला जोड़ दो। संख्या को 48 को गलती से कितना पढ़ लिया गया 84। तो आप क्या करोगे 48 प्लस 48 इसको जोड़ दो। तो 48 प्लस 48 कितना हो गया 96 को जोड़ देना है, इसमें से घटा लेना है 84 पढ़ लिया था 48 के बदले में। तो 2 बार 84 है, तो 84 कितना 880 दूना 160 और 8 168 इसमें से घटा दो। तो ये कुल संख्या का जितना संख्या है उसका कुल योग बन जाएगा। इसमें कितना से डिवाइड कर दो 48 से, यही आपका औसत होगा, सही औसत। सही औसत आपका ये होगा। 48 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 48 गुने 48, ये औसत दिया हुआ 48। तो औसत को संख्याओं से डाटा की संख्या से गुना कर देते हो तो कुल योग निकलता है, उसमें से गलत घटा दो, सही जोड़ दो। तो 48 ये सही डिजिट था जिसको पढ़ लिया गया 84। तो 84 दूना कितना होगा 168, 48 दूना 96। तो 96 को जोड़ कर कितना घटा लो, 48 को गुना करोगे आप तो कितना आ जाएगा 48 को 48 से गुना करोगे 2304। 48 का स्क्वायर 2304 आता है, उसमें 96 जोड़ दो, उसमें से 168 घटा लो बट्टा 48। अब कितना हो जाएगा, इनको जोड़ोगे 23 1 2400, 2400 में से 168 घटा लो। तो 2400 में से 168 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2268 घटाओगे तो 32 आ जाएगा बट्टा कितना 48। अब इसको काटोगे आप तो ये आ जाएगा 46.5। तो 46.5 कौन सा है, ये आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो ए के साथ हम चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज के आधार में 30% की वृद्धि होती है, तो इसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाए। क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि। कुछ सवाल इस बार जो पूछे जा रहे हैं वो कैलकुलेटिव है, उसको कैलकुलेशन करके ही आपको लाना पड़ेगा। तो कहता है यहाँ पर आधार में कितने % की वृद्धि करते हैं 30% की। तो त्रिभुज है, ये त्रिभुज के आधार में कितना वृद्धि करते हैं 30% का। आधार को x मान लो, आधार बेस को आपने क्या मान लिया x, और इसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करें, तो ऊंचाई को आप, हाइट को आप क्या मान लो y मान लो, कुछ मान लेते हैं ऐसे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने x गुने y, यानी 1/2xy, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कहता है आधार में कितने की वृद्धि करते हैं 30% का, तो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू बेस।
तो 130x/100 ये हो जाएगा। 10 से 10 काट दो तो 13x/10 ये आपका क्या हो जाएगा, नया आधार। तो कहते हैं ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल में 150% की वृद्धि हो जाए। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार, तो आधार आपने निकाल लिया 13x/10। ऊंचाई में कहता है कितने की वृद्धि करें, तो मान लेते हैं हम z% की वृद्धि करते हैं। तो ऊंचाई तो y तो रहेगा ही, गुने 100 + z/100 कर लो आप। तो इतना परसेंट की वृद्धि यानी z% की वृद्धि हो गया। तो बराबर क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हो गई, 50% की। तो पहले क्षेत्रफल था xy/2, 50% मतलब 3/2, 50% की वृद्धि हो गया। एक था तो अब 3/2 हो गया 50% की वृद्धि का मतलब। अब काटो इसको, xy से xy काट दो आप, ये कट गया। ये 2 से इस 2 को काट दो आप, इतना कट जाएगा। तो ऊपर कितना बच गया 13, 100 + z, नीचे हो गया ये 100 और ये परसेंट था। तो इसको आप इतना काट दो आप 3/2, तो ये ऊपर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो इसको गुना कर लो, 13 × 100 + z इतना हो गया। इधर हो गया 1, तो इधर आप कर लो, तो इधर से काटोगे आप तो ये हो जाएगा 3/2 है इधर, इधर ये 3/2। तो इसको गुना करो आप, तो 13 गुने इतना बट्टा 1000, इधर हो जाएगा 3/2 गुने इधर 1000 को गुना कर दो आप, 1000 2 से काटो तो ये हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 1500, ये 1500 हो गया। इधर गुना करोगे ये हो जाएगा 1300 + 13z। तो इसको सॉल्व करो तो 13z बराबर कितना हो जाएगा, 13z बराबर हो जाएगा आपका 200। तो z बराबर कितना हो जाएगा 200/13। इसमें भागा दो, तो भागा दोगे तो ये हो जाएगा 15.38%। तो 15.38% कौन सा होगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, इस बार बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण ये कुछ इस बार का मैथ का पेपर कुछ हार्ड आ गया है। तो ठीक इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से आप इसको बना सकते हो। अपना कैलकुलेशन तेज रखो, तेज कैलकुलेशन करो आप, तो आसानी से बन जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये एलसीएम पर आधारित था। ये फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हो आप, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालते हो बट्टा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हो। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, 6, 18 का एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे 5, 5 125 का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 5, 18/5। तो इसको आप करोगे तो 5 × 15, 3 5 6 30, 3.6 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जब फ्रैक्शन में दिया हो एलसीएम निकालने के लिए बोले तो न्यूमरेटर मतलब अंश का, ये उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, हर। तो जब एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। हमने लिख भी दिया है, अंश का लॉसो निकालना है, अंश का लॉसो निकालना है, और हर का मौसो निकालना है, तो आपका एलसीएम निकलता है किसका, फ्रैक्शन का। जब एचसीएफ पूछे तो इसका उल्टा कर देना, अंश का एचसीएफ निकालना, हर का एलसीएम निकालना, तो उसका मौसो निकल जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कहते हैं ए और बी के आई का अनुपात दिया हुआ है। आई का अनुपात कितना है, 3:4। आई का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3x और 4x। ये ए का और बी का अनुपात दिया, ये ए है ये बी है, दिया हुआ था। फिर उसके व्यय का अनुपात दिया था, ये व्यय दिया हुआ था कितना, 9y मान लो और ये 5y मान लो, ये व्यय था। तो आई और व्यय का अनुपात दिया हुआ था। फिर कहता था कि ए की आई बी की आई की तिगुनी है, ए की आई बी की व्यय की, ए की आई बी की व्यय की तिगुनी है। ए का आई कितना है 3x, अब बी का व्यय कितना है 5y, इसका तिगुना है 3 × 5y, ये दिया हुआ है। यानी एक इक्वेशन दे दिया है आपको। अब इस 3 से 3 काट दो, यानी x बराबर 5y, ये आपका एक इक्वेशन बन गया था। तो कहता था ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा, ए और बी का बचत का अनुपात। देखो इनकम में से खर्च घटाते हैं वही बचत होता है। तो ए का इनकम कितना था,
ए और बी का बचत पूछ रहा है, तो ए का इनकम था 3x और ए का व्यय कितना था, तो 9y। ये फिर बी का इनकम कितना था, 4x। अब बी का व्यय कितना था, तो 5y। अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखो x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5y, तो 5 को इससे गुना करो तो कितना, x का वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो ये हो जाएगा 15y। इसमें से कितना घट जाएगा, 9y। इधर आप देखो ये 4x है, तो x का वैल्यू आप कितना डालोगे, 5y, तो ये हो जाएगा 20y। में से कितना घटाओगे, 15y। तो देखो इधर 15y में से 9y घटाओगे तो कितना आएगा, 6y। इधर 20 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5y। यही तो अनुपात बनेगा किसका, बचत का। तो कितना, ये हो जाएगा 15, ये 5y है, ये 15 नहीं है, 5y है, इसको कर लो 5y, तो ये कितना बन जाएगा, 15। उन्हें घटा के लिख दिया था, 5 का 20 घटे 5y तो 15y। अब काटो इसको, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, तो ये हो जाएगा 2/5, यानी 2:5। कौन सा आंसर होगा, सी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर चलेंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना। मैथ इस बार थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपने लेवल को जांचना परखना। और कैलकुलेटिव मैथ है, टफ क्या कहेंगे, कैलकुलेटिव मैथ है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें। तो आप इस क्वेश्चन को बनाना और अपनी तैयारी को परखना कि किस तरह की तैयारी है आपके साथ पास। तो आप इसको देखना। आज बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।